एक बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था, कानून और समाज तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला है। जानकारी के मुताबिक चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय दलित छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि न्याय न मिलने की पीड़ा का परिणाम है। उनका कहना है कि बीते 4 मार्च को होली के दिन उनकी बेटी पानी भरने के लिए घर से कुछ दूर गई थी। तभी गांव के 3 युवकों ने उसे जबरन पकड़कर अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। परिवार के अनुसार काफी देर तक जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसका छोटा भाई उसे ढूंढने गया और खेत में उसे अर्धनंग हालत में पाया, जिसके बाद पूरे परिवार को इस घटना की जानकारी हुई। परिजन तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन यहीं से कहानी एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच जाती है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि अगर ऐसा मामला दर्ज कराया गया तो उनकी बेटी की शादी में असर पड़ेगा। ये आज जनपद चित्रकूट के लिए बहुत ही शर्मसार घटना हम सबके सामने आई है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि विगत फरवरी माह में होली के बाद मार्च में पहाड़ी थाना अंतर्गत के गाँव में सभी राष्ट्रीय नाबालिग बच्चे के साथ गाँव के ही कुछ लड़कों ने रंग खेला और रंग खेलने के दौरान उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई। जो पीड़ित परिवार का कहना है कि हम लोग थाने आए और थाने में जो हम लोगों ने लिख कर दिया तो स्थानीय जो प्रशासन और पुलिस है उसने ये कह कर की तहरीर हमारी बतलवा दी है कि अगर इस तरह आप रेप की बात लिखोगी तो आपकी बदनामी होगी, तो इनसे अपना लिखवा पढ़वा लिया कि छुट्टी की कोई घटना नहीं। और पुलिस और प्रशासन के नाकामी के कारण, उनके ध्यान न देने के कारण आज एक चित्रकूट की बच्ची ने मजबूर होकर, क्योंकि उस घटना के बाद लगातार उस बच्ची के साथ आने जाने में छेड़छाड़ और उसी घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिससे मजबूरी उस बच्चे ने कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं चित्रकूट प्रशासन से मांग करूँगी इस घटना की सही से जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, तत्काल उनको जेल भेजा जाए। सरकार पीड़ित परिवार जो कि बहुत कमज़ोर परिवार है, इनकी सुरक्षा प्रबंध किया जाए, इनकी आर्थिक मदद दिया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं पुलिस के अधिकारी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, जितनी जो इनका कहना है उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी इनके पीड़ित परिवार के साथ है। हम हर तरह की लड़ाई के लिए काम करेंगे। पूरा प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में पहुँच चुका है। तो चित्रकूट प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले, जो दोषी पुलिस कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार की सरकार आर्थिक मदद करे, सुरक्षा की मदद करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे। आरोप यह भी है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज कराने की बात कही और अंत में जबरन रंग लगाने की तहरीर लेकर उन्हें वापस भेज दिया। परिवार का यह भी दावा है कि बाद में आरोपियों को थाने बुलाया गया, लेकिन सख्त कार्रवाई के बजाय उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद आरोपी दोबारा गांव में खुलेआम घूमते नजर आने लगे। यह स्थिति पीड़िता के लिए मानसिक रूप से बेहद दर्दनाक थी। वह धीरे धीरे चुप रहने लगी और अंदर ही अंदर टूटती चली गई। और फिर बुधवार को जब घर में कोई नहीं था तब छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिवार के लोग घर लौटे तो उसे इस हालत में देखकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इस बार तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई की। मैंने जब इस पर छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था।
हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांटा दिया जाए। थोड़ी देर बाद, और इसकी एंट्री भी जीडी में थाना के दरोगा ने कर दी है। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है, तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है, जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है, जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं, मां सारा बयान कर रही है, और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। तो जब महिला के बारे में कोई इस तरह की शिकायत हो, महिला या महिला के परिजन उस शिकायत में कोई कार्यवाही न चाह रहे हों, या शिकायत चाहते हैं कि सतह से ऊपर न आए, तो ऐसे में स्त्री मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी, और यदि वादी पक्ष कोई और तथ्य होगा जिसे वो पेश करना चाहता है तो उसकी भी छानबीन होगी, क्योंकि हमारे पास हमारी जीडी में लिखित प्रार्थना पत्र सहित वीडियो सहित सूचनाएं 6 मार्च से ही उपलब्ध है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रारंभिक शिकायत में परिजनों ने गंभीर आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि सिर्फ जबरन रंग लगाने की बात कही थी, और उन्होंने खुद कार्रवाई न करने की बात भी कही थी। लेकिन अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, और यदि कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शुरुआत में ही शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो यह घटना रोकी जा सकती थी। इसी बीच यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। अखिलेश यादव ने घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गैंग रेप पीड़ित एक दलित लड़की ने इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। भाजपा राज में यही महिला सुरक्षा की सच्चाई है, बाकी सब ढोंग और मिथ्या प्रचार है। भाजपा चाहे तो महिला का मान बच पाए। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या इस मामले में दोषियों को सजा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस मामले पर बनी हुई है।